वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, गणित की, मैथ की, जो 23 अगस्त को आपको दी गई है। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको करेंगे और फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसी को इस वीडियो में भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो इसमें आपको किसके बारे में बताया गया है? पूर्णांकों का योग के बारे में आपको बताया गया है। चलिए देखते हैं। व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक माने और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक माने। तो मतलब ऊपर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों को हम पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे और नीचे जाने के लिए नेगेटिव, और भूमि तल से निरूपित संख्या को 0 माने, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। अब आकृति कहाँ है? ये है आकृति। अब ये मान लो है आपका भूमि तल। ये देखो, ये भूमि तल है 0 को। अब छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो जैसे जैसे सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी यहाँ प्लस में माना जाएगा, मान रहे हैं हम, और नीचे जाने के लिए माइनस में जा रहे हैं, गोदाम में जाने के लिए। तो आओ देखें, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। अब ये भूमि तल है, इससे 6 सीढ़ियाँ ऊपर चलेंगे आप। 1 2 3 4 5 6। तो क्या उत्तर आ रहा है? 6। यहाँ पे +5 दिया हुआ है, गलत है, यहाँ +6 आएगा। फिर इसके बाद है भूमि तल से 3 सीढ़ियाँ नीचे चलिए। भूमि तल ये रहा, 3 सीढ़ियाँ नीचे चलेंगे। 1 2 3। तो क्या उत्तर हो रहा है? -3। भूमि तल से 6 सीढ़ियाँ ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ियाँ और ऊपर चलिए। अब भूमि तल से ऊपर में भी प्लस में आएगा, और उसके ऊपर और ऊपर चलिए, ऊपर ही जाना है तो फिर भी प्लस में आएगा। तो भूमि तल से ऊपर 6 चलेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 सीढ़ियाँ और ऊपर चल गए तो क्या हो जाएगा? +8। भूमि तल से 3 सीढ़ियाँ नीचे चलिए और फिर वहाँ से 4 सीढ़ियाँ और नीचे चलिए। अब भूमि तल से 3 सीढ़ियाँ नीचे हैं तो -3, और 4 सीढ़ियाँ और नीचे चलनी है तो वो भी माइनस का। तो -3, 3 सीढ़ियाँ नीचे, 1 2 3, और 4 सीढ़ियाँ और नीचे, 1 2 3 4। तो क्या बन रहा है यहाँ? -7। इसी प्रकार भूमि तल से 5 सीढ़ियाँ नीचे चलिए और फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। अब देखो जरा, 5 सीढ़ियाँ नीचे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कितने पे आ गए? -5 पे। अब उसने क्या बोला है? अब वापस से 7 सीढ़ियाँ ऊपर चलनी है। 7 ऊपर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना उत्तर आ गया? जमा में 2। ठीक है, क्योंकि 5 नीचे चल के और 7 ऊपर जा रहा है। ऊपर ज़्यादा जा रहा है तो प्लस में उत्तर आएगा, इसमें धनात्मक हो जाएगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा चला है नीचे से। फिर है भूमि तल से 6 सीढ़ियाँ ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 11 सीढ़ियाँ नीचे। अब 6 सीढ़ियाँ ऊपर चलोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पे। अब 11 तुम्हें नीचे चलना है तो 6 ये घट जाएंगे और 5 नीचे, तो उत्तर आ जाएगा -5। अब इससे निष्कर्ष क्या लगा? ये निष्कर्ष निकला कि अगर धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को हम जोड़ेंगे, जैसे इसमें दिया गया है, तो उत्तर क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक। और अगर ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा ऋणात्मक, ये वाले में। अब एक दिया है, धनात्मक को ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? उसमें धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी। धनात्मक कब आएगा? जब धनात्मक पूर्णांक का संख्या मान ज़्यादा हो, और ऋणात्मक का अगर ज़्यादा होगा तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋणात्मक में। अब संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ने का योग दिखाया गया है। अब पहले हम 0 से आरंभ करके 0 के दाईं और 3 कदम चलते हैं। जैसे ये 0 है, 3 कदम तुम इधर चल गए और 3 पर पहुंच जाते हैं। 3 पे पहुंच गए, फिर हम 3 के दाईं और 4 कदम और चलते हैं। 4 कदम और चलोगे, यहाँ 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो +3 और +4 कितना हो गया? 7 होता ही है। तो ऐसे ही यहाँ 7 आ गया। अब इसी में क्या है, पहले हम 0 से आरंभ करके दाईं और 6 कदम चलेंगे, जमा के 6 पे। ठीक है, 6 कदम यहाँ आ गए और 6 पर पहुँच जाते हैं। फिर हम 6 के बाईं, और बाईं मतलब लेफ़्ट, वापस चलना है हमें 2 कदम, 1 2। तो कितने पे पहुँच गए हम? 4 पे। तो यही हो जाएगा, +6 में अगर घटा के 2 जोड़ोगे तो +4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो पहले हम 0 से आरंभ कर रहे हैं। 0 ये रहा, बाईं ओर चलना है हमें 2 कदम, 2 कदम चल लिए हम, यहाँ पे घटा के 2 पे पहुँच गए। और फिर उसके बाईं पे और 5 कदम चलना है, तो चलेंगे 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा? घटा का 7।
तो इसी प्रकार घटा के 2 में अगर घटा के 5 को हम जमा करेंगे तो घटा का 7 आएगा। इसी प्रकार ये भी है, 0 से शुरू किया, आरंभ किया है, अब बाईं ओर तुम्हें चलना है 5 कदम, 1 2 3 4 5 पहुँच गए। अब घटा के 5 पे पहुँच गए और वहाँ से तुम्हें दाईं ओर चलना है 4 कदम, वापस आओ, 1 2 3 4, तो कितने पे पहुँच गए? घटा के 1 में। तो इसका मतलब ये है कि घटा के 5 में अगर तुम जोड़ोगे जमा का 4 तो आएगा उत्तर घटा का 1। क्यों घटा का 1 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ऋणात्मक जो संख्या है उसका योग धनात्मक संख्या है वो बड़ी है इस ऋणात्मक से, इसलिए घटा में उत्तर आ जाएगा। अब आओ इस पे प्रश्न करते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ये कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? 3 से 5 अधिक। सबसे पहले 3 पे जाएंगे। अब ये है तुम्हारी ये संख्या वाला मैप, इस पे 3 पे जाएंगे, 0 से 3, 1 2 3, 3 पे पहुंच गए, ये रहे। अब इससे 5 अधिक और करना है, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे पहुंच गए? 8 पे। इन दोनों को कितना हो गया? तो इसका हो जाएगा 8 उत्तर। अब ऐसा ही है दूसरा नंबर, 2 से 3 कम। पहले 0 वाली संख्या आपका ये रह गई, अब 2 करना है, 1 और 1 2, यहाँ पे है अभी, यहाँ पे मार्क कर लोगे आप। इससे आपको 3 घटाना है, तो 3 घटाओगे कैसे? वापस जाओगे, 1 2 3। हमेशा ये याद रखना, जब आपको कम करना है तो आपको जाना है बाईं तरफ और अधिक करना है तो आपको जाना है दाईं तरफ, फिर आपके सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ से आपको 3 कम करना है, 1 2 3, बाईं तरफ 3 कम हो गया तो क्या आ जाएगा? घटा के 1 पे पहुँच गए हम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? -1 या ऋणात्मक 1। फिर इसी प्रकार से तीसरा है, -3 से 3 कम। पहले -3 पे जाओ, 0 से 1 2 3, यहाँ पे पहुँच गए -3 पे। अब इससे तुम्हें 3 और कम करना है। कम करने के लिए मैंने क्या बताया? बाईं ओर जाना है, 1 2 3, तो घटा के 6 पे पहुँच गए, तो घटा का 6 इसका उत्तर हो गया। फिर अगला है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब योग है 21 में घटा का 12 जोड़ना है, तो देखते हैं 21 में घटा का 12 जोड़ेंगे। तो ये आपको बताया था ना कि अगर एक ऋणात्मक हो और दूसरा प्लस में हो, धनात्मक हो, तो उसमें वही संख्या आएगी जो बड़ी होगी उसी का आगे आएगा। अब जैसे इसमें ये बड़ी है तो इसमें हमेशा प्लस का आएगा, तो प्लस का इसमें 9 हो जाएगा, क्योंकि 21 घटा में 12 जमा = हो गया 9। अब इसी तरीके से दूसरा है, घटा का 25 में अगर आप घटे का 61 जोड़ोगे तो दोनों में ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक की संख्या आएगी और इनको जोड़ देंगे हम, तो इनको जोड़ के घटा में ऋणात्मक 86 इसका उत्तर हो गया। फिर तीसरा है, घटा में 56 में 39 जोड़ा गया है, तो 39। अब इसमें भी देखो घटा का ऋणात्मक ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसमें उत्तर ऋणात्मक में आएगा। अब ये बड़ा है और इसमें से इसको करोगे तो -17 ऋणात्मक में आ जाएगा। आइए अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये अपना नाम लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा क्लास टीचर का नाम। इंटीजर्स के बारे में इस वर्कशीट में बताया गया, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इन व्योमिनी कुमार हाउस देयर आर स्टेयर्स फॉर गोइंग अप द टेरेस एंड फॉर गोइंग डाउन टू द गोडाउन। टेरेस ऊपर छत पे जाने के लिए भी स्टेयर्स दी गई हैं और नीचे गोडाउन में जाने के लिए भी स्टेयर्स दी गई हैं। लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग अप टू द टेरेस एज पॉजिटिव इंटीजर and the number of stairs going down to the godown as negative integers and the number representing ground level is 0 as shown in adjacent figure। ये फिगर आपको दी गई है, ग्राउंड फ्लोर को आप 0 मान लो। छत पे जितनी सीढ़ियाँ जाओगे ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही हैं, ऊंचाई पे जा रही हैं तो इसको पॉजिटिव इंटीजर्स मान रहे हैं, और नीचे की तरफ जा रही हैं तो ये माइनस में जा रही हैं और नीचे जा रही है तो इसको नेगेटिव इंटीजर्स मान रहे हैं। अब ये देखते हैं, लेट डू द फॉलोइंग। गो 5 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से 5 ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 5वें पे पहुंच गए तो +5। गो 3 स्टेप डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से 3 नीचे जा रहे हो, 1 2 3, तो कहाँ पहुँच गए? घटा के 3 पे -3। अब ये गो टू 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो 2 स्टेप फर्दर फ्रॉम देयर। अब यहाँ से 6 स्टेप चलोगे तो 6 पे पहुँच जाओगे, तो उस पर 2 सीढ़ियाँ और चढ़ने को बोली है, 1 और 1 2, तो कितने पे पहुंच गए? 8 पे, तो यहाँ 8 आ गया। गो 3 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो डाउन फर्दर 4 स्टेप्स। अब यहाँ से 3 स्टेप नीचे गए, 1 2 3, यहाँ पहुँच गए, इसमें से 4 और नीचे जाना है, 1 2 3 4, तो कितना हो गया? -7 पे पहुँच गए। गो डाउन 5 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव अप 7 स्टेप फ्रॉम देयर। यहाँ से नीचे जाओ 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, ये -5 पे पहुँच गए।
अब यहाँ पहुँच के वो क्या बोल रहा है कि वापस से ऊपर जाओ 7 स्टेप। चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने पे आ गए, जमा के 2 पे, तो -5 + 7 + का 2 हो जाएगा। अब गो 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन 11 स्टेप बिलो फ्रॉम देयर। पहले यहाँ से 6 स्टेप चढ़ोगे तो आ जाओगे +6 पे। अब यहाँ से 11 माइनस करना है, नीचे जाना है वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये कितने पे पहुँच गए, -5 पे। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ऊपर से और ऊपर जाने हैं तो हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव। 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं नीचे का नीचे ही जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बशर्ते अगर आपका नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है आपका तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। तो आइए इसके बेसिस पे ये भी बताया गया है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एडिशन कैसे किया है। अब जैसे है, फर्स्ट वी मूव 3 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम 0 से हमने 3 स्टेप्स चले आगे, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए। एंड देन मूव 4 स्टेप्स टू द राइट में 4 स्टेप्स और चल रहे हैं, 1 2 3 4। तो +3 में +4 में कहाँ पहुँच गए, 7 पे। तो यही इसमें बताया गया है। अब ये है, फर्स्ट वी मूव 6 स्टेप टू द राइट फ्रॉम 0 से हम राइट पे जा रहे हैं 6 स्टेप्स, ये पहुँच गए हम यहाँ पे। एंड देन मूव 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 6 से 2 स्टेप्स मूव किया है वापस। तो ये है, तो +6 में -2 कर रहे हैं ना, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 पे हम पहुंच गए। ऐसे ही अगर हम 0 से लेफ़्ट में जा रहे हैं -2, 2 स्टेप लेफ़्ट तो -2 आ गया, और वहाँ से 5 स्टेप और फर्दर जा रहे हैं लेफ़्ट में, तो कहाँ पे पहुँच गए, -7 पे। और इसी प्रकार इसमें क्या दिया गया है, अगर हम 0 से 5 स्टेप लेफ़्ट में जा रहे हैं -5 पे, और वहाँ से वापस आ रहे हैं 4 स्टेप राइट में, 1 2 3 4, तो कितना पे आ रहे हैं, -1 पे। इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हमें लेफ़्ट में जाना है तो माइनस में होगा, और राइट में जाना है तो प्लस में होगा उस संख्या से। अब इसमें -1 क्यों आया, +1 क्यों नहीं आया, क्योंकि माइनस वाली जो इंटीजर है वो बड़ा है प्लस से, 4 वाले से, इसलिए यह माइनस में आ गया। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज़, और इसको देख लेते हैं, 5 more than 3। तो नंबर लाइन बनाओ। अब 0 से तुम्हें पहले क्या है ना, 5 more than 3, पहले 3 पे जाओ, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे पहुँच गए। अब उसके बाद 5 more than, 5 और ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो प्लस में है, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे पहुँच गए, 8 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 8। सेकेंड है 3 लेस देन -2, पहले 0 से 3 लेस देन 2, अब पहले 2 पे जाओगे, 1 और 1 2, ये आ गया 2, ठीक है, इसको मार्क कर लो। अब क्या है इसमें 3 लेस देन, इससे 3 लेस देन क्या है, तो मतलब पीछे जाओगे, 1 2 3, तो 3 लेस देन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। अब है 3 लेस देन -3, इसमें क्या है, यहाँ से 3 लेस देन -3, तो -3 पे पहले जाओ, ये रहा -3, यहाँ इसको मार्क कर लो। अब उसमें से 3 और लेस देन है, लेस आएगा तो हमेशा हमें लेफ्ट में जाना है कम की तरफ, तो 1 2 3, तो कहाँ पे पहुँच गए, -6, तो ये -6 को मार्क कर लो, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 21 एंड -12, तो इसको देख लेते हैं। 21 के में अगर हम प्लस करेंगे -12, तो प्लस और माइनस जब आता है तो माइनस हो जाएगा। अब तो 21 में से मैं -21 में से 12 को माइनस करना है, तो आंसर हो जाएगा प्लस का 9, क्योंकि 21 पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए प्लस में आएगा। फिर दूसरा है -25 में हम प्लस कर रहे हैं -61, अब दोनों यहाँ माइनस के बन रहे हैं तो इसको ऐड कर लेंगे और आगे आ जाएगा माइनस का इंटीजर, तो इनको ऐड करके आएगा 86 माइनस में। फिर थर्ड है -56 में प्लस कर रहे हैं हम 39, अब इसमें हमेशा अभी देखो माइनस का बड़ा है तो आंसर तो माइनस में आएगा, कितना आएगा, एक माइनस है एक प्लस है तो सब्सट्रैक्ट होएगा, तो 56 में से 39 माइनस करोगे तो माइनस का 17 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।